मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं और सुंदर आराधना के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर आराधना परमेश्वर की तरफ से यीशु मसीह की ओर से आज की शाम हमें मिली। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे। और क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें भी बहुत सारी आपके और मेरे सामने आती हैं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करने पाए। और मैं धन्यवाद करता हूँ भाई का, जिन्होंने बड़ी सुंदर आराधना करी। और न केवल बड़ी सुंदर आराधना करी, लेकिन मैं ये देख रहा था कि भाई बड़े आनंद के साथ प्रभु की आराधना कर रहे थे। और यही प्रभु की आराधना है और यही परमेश्वर की महिमा है जो आपको और मुझे करनी है, जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर की आराधना हो, प्रभु की स्तुति हो प्रियो। और आज की शाम, इससे पहले कि हम लोग प्रभु के वचन में जाएं और मैं आपके सामने प्रभु के वचन से पढ़ूं, एक बहुत सुंदर बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह आप सबसे और मुझसे प्रेम करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग आज की शाम आप जब सुनेंगे, और मैं भी खुद इस वचन के द्वारा ब्लेस्ड हुआ, और वही बात जो परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष के रूप में मेरे सामने रखी, मैं उसी बात को आज की शाम आपके साथ बांटना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और एक पद हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, और आप मेरे साथ निकालें पहला राजा, फर्स्ट किंग, पहला राजा और उसका 17 अध्याय और उसके 2 से लेकर हम 7 पद तक पढ़ेंगे। पहला राजा, फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 2 to 7 हम पढ़ेंगे। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? अगर मेरे को सुन पा रहे हैं प्लीज आप एक थम्स अप कर सकते हैं मुझे, ताकि मैं इस वचन को पढूं। और अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, बहुत अच्छी एक बात लिखी है, पहला राजा उसके 17 अध्याय और उसका 2 से लेकर उसके 7 पद में, फर्स्ट किंग चैप्टर 17 एंड वर्स 2 to 7 यहाँ लिखा हुआ है कि तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वो यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। अब अगर आप इस पूरी स्टोरी को या पूरे वृत्तांत को या इस पूरे खंड को या इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे, छोटा सा फ्रेज है इधर, अगर आप इसको पढ़ें तो आपको एक चीज समझ में आती है। वो ये है कि ये घटना एलिजा के साथ हो रही है, एलिया के साथ हो रही है। और एलिया जो है वो इस समय भागा हुआ है, क्योंकि उसने बाल देवताओं को, बाल के जो देवता हैं उनको और उनके जो पुजारी हैं, यीशु मसीह की सामर्थ में, परमेश्वर की सामर्थ में वो उनको वहाँ पर चैलेंज करते हैं। और एक बड़ा चैलेंज उनके सामने जब होता है तो उस चैलेंज के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य जीत जाते हैं ना। बड़ा सिंपल तरीके से, अगर एक स्टोरी की तरह अगर हम इसको सीखें, सुने, है ना, और इस तरीके से ये सब कुछ हो जाता है। और हम क्या देखते हैं कि जब ये सब कुछ हो जाता है तो वो एक जगह पर जाकर छिप जाते हैं, क्योंकि उनको धमकी दी जाती है रानी के द्वारा कि भाई मुझे एलिजा का या एलिया का सर चाहिए, और वो इसी डर के मारे वहां छिप जाते हैं प्रियो। एलिया जो परमेश्वर का दास था, जो परमेश्वर के सेवक थे, परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर थी, परमेश्वर का काम उनके जीवन में था, प्रभु के अद्भुत काम उनके द्वारा होते थे, वो अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखा करते थे। सारी चीज एलिया के जीवन के अंदर होती थी। लेकिन ये वही एलिया है जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, और ये वही एलिया है जो उस करीत के नाले के अंदर जाकर छुपे हुए हैं। और वो नाला इस समय सूख चुका है, वो नाले के अंदर पानी नहीं है, वहां सब कुछ परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। और इन दिनों मैं एक चीज के ऊपर बहुत फोकस कर रहा हूं, या मैं पर्सनली भी मैं फोकस कर रहा हूं, वो ये है फेथ या विश्वास। क्योंकि अगर आप देखें आपके चारों तरफ की जो परिस्थितियां हैं, जो कंडीशंस हैं, वो एक बड़ी चैलेंजिंग है, और वो आपको एक बड़ी चुनौती देती है कि आप अपने विश्वास को थामे रहें, बना के रखें।
आप अपने विश्वास को थामे रहें और बना के रखें, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसा विश्वास जो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों के अंदर, डिफरेंट कंडीशंस, एक ऐसा विश्वास जो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, उस तरह का एक विश्वास, विपरीत परिस्थितियों वाला विश्वास आज आपको और मुझे रखना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम चाहे कंडीशंस कैसी ही क्यों ना हो, हमें अपने विश्वास को बना के रखना है। अभी ये सारी चीजें हो रही हैं, कुछ समय बाद आप देखेंगे जैसा प्रभु के वचन में मत्ती के 24 अध्याय में लिखा है, वो सारी बातें, वो सारी घटनाएं आप और मैं चारों ओर देखते हैं। वायरस और भूकंप, और अगर आप देखें राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे, बहुत सारी चीजें परमेश्वर के वचन के अंदर लिखी हुई हैं। और मेरा फोकस ये नहीं है कि वो सारी बातों को हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप और हम बहुत से प्रभु के सेवकों के द्वारा सुनते आ रहे हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं, और प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य में भी इस बात को कहते हैं कि ये सारी बातें होंगी। लेकिन एक बात प्रभु ने मत्ती के 24वें अध्याय में कही कि लोग भरमाए जाएंगे। जब लोग भरमाए जाएंगे तब उनको किस चीज की जरूरत है? जब लोगों के जीवन के अंदर एक भ्रम आएगा, है ना, एक कंफ्यूजन आएगा, तब हमें किस चीज की जरूरत है? वो जरूरत है हमें विश्वास की। और यहाँ पर जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं या जब हम इस खंड को देखते हैं, तो हम एक बात देखते हैं कि एलिया के जीवन के अंदर जब विपरीत परिस्थितियां आई, तब एलिजा वहां से भागे और परमेश्वर ने उनको वहां संभाला, कौवे के द्वारा खाना खिलाया, उस नाले का पानी पिया, और वो नाला भी एक दिन सूख गया। अब होता क्या है जब ये विपरीत परिस्थितियां आपके और मेरे जीवन के अंदर जब होती है प्रियो, तो होता क्या है? 3 बातें आपके और मेरे जीवन में होती है। हो सकता है आप अपने फैमिली लाइफ के अंदर, या जो आपका पारिवारिक जीवन है उसके अंदर, हो सकता है आप अपने व्यक्ति के जीवन के अंदर, हो सकता है जिन जगहों पर आप काम कर रहे हो सकता है आज आपके पास जॉब्स नहीं हो, बहुत सारे चैलेंज आपके पास हो सकते हैं अपने फेथ को बचाने के लिए, अपने फेथ के साथ फाइट करने के लिए, है ना। और यहाँ पर हम जिस बात को देखना चाह रहे हैं वो यही है कि 17वां अध्याय 2 से 7 पद हमें इस बात के लिए चैलेंज कर रहा है, इस बात के लिए हमें बता रहा है कि परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है आपके और मेरे जीवन के अंदर। 3 बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब परिस्थितियां आपके और मेरे विपरीत हो, तब हम उस विश्वास को कैसे रखें। इब्रानियों 11 अध्याय बताता है कि अनदेखा वो विश्वास, अनदेखी वस्तुओं के ऊपर विश्वास, है ना। एक डेफिनेशन वहां पे दी गई है इब्रानियों के 11 अध्याय में। जब आप पढ़ेंगे पहले पद में, जब आप देखते हैं, तो वहां पर हमारे विश्वास की एक डेफिनेशन आपको और मुझे दी है ना। बाइबल हमेशा विश्वास के बारे में बात करती आई है। उन 3 बातों को कहने से पहले मैं आपको बताऊं, बाइबल विश्वास के बारे में हमेशा कहती आई है ना। बाइबल में अगर आप देखें, यीशु मसीह ने जब भी लोगों को चंगा किया, यीशु मसीह ने एक बात कही कि तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारे लिए हो जाए, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो, जैसा तुम विश्वास करते हो वैसा तुम्हारे लिए हो। और अगर आप देखें, अगर ओल्ड टेस्टामेंट में अगर आप चलेंगे, तो अब्राहम के जीवन से अगर आप देखें, इब्राहिम थे, परमेश्वर ने उनको ऊर देश, जिस जगह वो रहा करते थे, अगर आप मैप की स्टडी करेंगे तो बड़ा अच्छा है, वो ऊर देश से होते हुए सीधा मिस्र की तरफ गए और वहां जाके बसे, और बहुत सारी चीजें उस घटना के अंदर हम लोग देखते हैं। और जो ऊर देश था और जो मिस्र देश था, वहां से वहां उतना जो गैप था, जो रास्ता था, वो बड़े विश्वास के साथ उनको वहां से निकलना था। नूहा के साथ एक बड़ा विश्वास, परमेश्वर ने नूहा को कहा और नूहा ने विश्वास किया विश्वास जो अनदेखा है, ऐसी चीजों के ऊपर विश्वास जो है नहीं मानो वो है, वो विश्वास अब्राहम ने किया। उन आकाश के जब तारों को वो देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे वंश को ऐसा ही बढ़ाऊंगा। आमीन। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे वंश को ऐसा ही बढ़ाऊंगा। नूहा, जब नूहा को परमेश्वर ने कहा, तो नूहा के बारे में परमेश्वर ने कहा कि तू बना और मैं तेरे और तेरे परिवार को संभालूंगा, 40 दिन 40 रात इस पूरी पृथ्वी के ऊपर बारिश होगी। नूहा ने विश्वास किया, सवाल नहीं किया, है ना। यीशु मसीह ने जिनको चंगा किया वो लोग चंगे हुए। यीशु मसीह ने उस लहू बहने वाली स्त्री से कहा कि भाई मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझे किसने छुआ? उसने कहा मैंने छुआ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी प्रभु, और प्रभु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आमीन। विश्वास 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 विश्वास, यही आपके और मेरे जीवन का एक बेस है, यही आपके और मेरे जीवन का एक आधार है कि हमें परमेश्वर के ऊपर
भरोसा रखना है, हमें विश्वास रखना है, चाहे कैसी ही परिस्थितियां आज आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे आप कैसी ही परिस्थितियों को आज अपने जीवन के अंदर क्यों ना महसूस कर रहे हो और आप देख रहे हो। 3 इंपॉर्टेंट चीज जो बेसिक बातों के ऊपर हम बात करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट चीज जो आप और मैं अपने विश्वास के साथ देखते हैं। वो पहली बात है, विश्वास के अंदर हमें अकेलेपन के उस दौर से गुजरना पड़ता है। अकेलापन जब आप विपरीत परिस्थितियों में विश्वास रखते हैं, जब कंडीशन नेगेटिव है, सिचुएशंस नेगेटिव हैं और सब कुछ बहुत 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 अलग, आपकी सोच और आपकी प्लानिंग से बिल्कुल अलग है, तब आप अपने जीवन में एक अकेलेपन से निकलते हैं। दूसरी चीज जो आपके जीवन में आती है और जो वो दूसरी चीज है भविष्य की अनिश्चितता, या जिसे कहेंगे जो फ्यूचर है वो आपको दिखाई नहीं देता है। और तीसरी बात, कंडीशंस, परिस्थितियां भी आपके विरोध में हो जाती हैं। जब विपरीत परिस्थितियों में आप अपने विश्वास को थामे रखने की कोशिश करते हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज, अकेलापन, फ्यूचर और कंडीशंस, ये तीनों आपके विपरीत चली जाती हैं। और जब एलिया वहां से भागे, तब एलिया के साथ ये तीनों परिस्थितियां थी। एलिया करीत के नाले में अकेले थे, एलिया को लग रहा था पता नहीं अब आगे क्या होगा, और एलिया जिस कंडीशन में थे उस नाले के अंदर जब वो थे तो वो चारों तरफ देखते हैं कि कुछ नहीं है, केवल एक नाला है, दोनों तरफ दीवारें हैं और इधर उधर सब कुछ सूखा है और कुछ भी नहीं है। इस तरह की परिस्थितियों से जब आप और मैं गुजरते हैं, तब हमारा विश्वास हमारे काम आता है, हमारा फेथ हमारे काम आता है। अब क्या होता है, विश्वास तब आगे बढ़ता है जब विश्वास के अंदर कुछ हलचल होती है। आमीन। विश्वास तभी आपका आगे बढ़ेगा जब विश्वास में हलचल होगी, जब विश्वास शेक किया जाएगा, है ना। और जब प्रभु का वचन बहुत बहुत साफ है, प्रभु का वचन स्पष्ट है। जैसा अभी हमने इब्रानियों 11:1 में देखा, वो वस्तु जो दिख नहीं रही है, अब जो दिख नहीं रहा है उस पर हम कैसे विश्वास रखें, अब जो है ही नहीं मैं उसके ऊपर विश्वास कैसे रखूं, है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन जब विश्वास शेक करता है या विश्वास जब हिलता है, तब संभावनाएं बनने लगती हैं कि हम एक स्थिर मन को अपने अंदर आने दें, है ना। एक स्थिर मन, हलचल वाला मन नहीं। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, 3 चीजें होती हैं। 3 चीजों को भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन 3 चीजें हमने देखी, अकेलापन, भविष्य की चिंता और कंडीशंस। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं तब आप आगे बढ़ते हैं, और आपके विश्वास में जब तक हलचल नहीं होगी, जब तक आपका विश्वास शेक नहीं करेगा, तब तक संभावनाएं नहीं बनेंगी। और जब संभावनाएं होंगी तब एक स्थिर मन आपके अंदर आएगा, और जब आपका मन स्थिर होगा तब आपको आगे की लड़ाई लड़ने के लिए एक हिम्मत मिलेगी, एक ताकत मिलेगी जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलती है। मैं समझता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम केवल विश्वास इस बात को सोचते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, मेरे लिए ऐसा हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, क्योंकि अनदेखी चीज को आप कर रहे हैं। लेकिन आपके विश्वास के अंदर जब तक हलचल नहीं होगी, जब तक वो विश्वास हिलाया नहीं जाएगा। एक बड़ा सुंदर गीत है, आपने भी सुना होगा कि विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, है ना। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, है ना। और पौलुस कहते हैं फिलिपियों 4 उसके 4 अध्याय के अंदर वो इस बात को कहते हैं कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर नीचे कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक स्थिर मन वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की आराधना कर सकता है। जब आपके अंदर एक स्थिर मन होगा, तब आप अपने विश्वास को थामे और पकड़े रहेंगे। पहली बात जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, और वो है अकेलेपन के दौर से गुजरना। कई बार आप अपने जीवन के अंदर अकेलेपन से गुजरे होंगे। दाऊद जो परमेश्वर के सेवक थे, वो भजन 77 के अंदर जब बात करते हैं 77 में, तो 6 तरह की बातें परमेश्वर के सामने रखते हैं। मेरा विषय वो नहीं है कि मैं उन बातों को रखूं, कभी इन फ्यूचर रखूंगा वो 6 बातें क्या है, क्योंकि वो 6 बातें मेरे और आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। और जब दाऊद अपने बिस्तरे पर होते हैं, जब अपने बिछौने की तरफ लेटते, तो वो कहते हैं कि मैं रात भर मेरे आंसुओं से मेरा बिछौना भीग जाता है, मेरे आंसुओं से मेरा बिछौना भीग जाता है। वो रात भर रोते हैं, वो रात भर इन सारी चीजों को अपने जीवन के अंदर देखते हैं। अकेलेपन का दौर, कई बार आपके परिवार की परिस्थितियां ऐसी होंगी कि आप अकेलेपन के दौर से गुजरेंगे। कई बार आपके जीवन में पर्सनल लाइफ के अंदर ऐसी परिस्थिति होंगी जहां आप अकेलापन महसूस करेंगे। कई बार आप
अपने परिवार के साथ रहते हुए भी अपने जीवन के अंदर अकेलापन महसूस करेंगे। अकेलापन आपके जीवन के अंदर आएगा और उस अकेलेपन में 3 इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। अकेलेपन में भी 3 बातें होती हैं, है ना। जब मैं अकेला होता हूं तब 3 बातों को मैं अक्सर फील करता हूं, या आप भी करते होंगे। और वो पहली बात होती है कि हमारे अंदर एक छटपटाहट होती है ना। पता नहीं कब कैसे क्या होगा, हमारे अंदर एक छटपटाहट होने लगती है। हम स्थिर नहीं होते हैं, हम स्टेबल नहीं होते हैं अपनी चीजों के अंदर। एक छटपटाहट आपके और मेरे जीवन के अंदर बनी रहती है। दूसरी, विश्वास करना कठिन हो जाता है। विश्वास करना कठिन हो जाता है। आपके लिए विश्वास करना कठिन हो जाता है, मेरे लिए विश्वास करना कठिन हो जाता है। पता नहीं कैसे, मैं अकेला हूं, मेरे साथ तो कोई नहीं है। जबकि आप ये जानते हैं, आपको पता है कि परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है, प्रभु की सामर्थ आपके साथ है, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, प्रभु का वचन आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है, प्रभु का प्रेम आपके साथ है, प्रभु की दया आपके साथ है। और ये सब कुछ साथ होने के बावजूद भी आप अपने जीवन के अंदर एक अकेलापन महसूस करते हैं। आप अपने विश्वास को हिलता हुआ देखते हैं और आप कहते हैं कि मेरे लिए विश्वास करना कठिन हो रहा है, क्योंकि इंसान के अंदर एक बात है, वो चाहता है कि जल्दी हो जाए, क्योंकि हम परमेश्वर के समय के ऊपर भरोसा नहीं रखते। प्रियो, एक बात परमेश्वर ने कही, सबोपदेशक 3 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बड़ी लंबी लिस्ट है और वहां लिखा है कि हर एक बात का समय है। वहां लिखा है जन्म का समय, मृत्यु का समय, रोने का समय, हंसने का समय, गाने का समय है। हर एक बात का समय परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर रखा है। और कई बार जब आप समय से पहले अपनी चीजों को करना शुरू करेंगे, तब आपके जीवन में एक छटपटाहट आएगी और आपको विश्वास करने के अंदर एक कठिनाई महसूस होगी और आपको लगेगा मैं कैसे विश्वास करूं इन बातों के ऊपर। और एलिया जब उस करीत के नाले में थे, वो अकेले थे, वो अकेले थे। वो परमेश्वर के साथ भी थे तो वो परमेश्वर से अलग भी थे। वो बार बार उन परिस्थितियों को सोचते होंगे, वो बार बार उन परिस्थितियों की तरफ देखते होंगे कि हाय, अब मैं यहां पर छुपा हुआ हूं, कहीं वो मुझे चारों ओर से ना घेर ले, कहीं मेरा प्राण ना ले ले, कहीं वो मुझे मार ना दे। कई बार आपके जीवन में परिस्थिति आती है कि अब मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ क्या होगा। मेरे घर की परिस्थितियां तो ऐसी है, मेरे घर में तो अशांति है, मेरे जीवन में शांति नहीं है। मेरे घर में तो बहुत से लोग आके प्रार्थनाएं करते हैं, मेरे लिए बहुत से लोगों से मैंने प्रार्थनाएं करवाई हैं। हम लोग रोज प्रार्थनाएं करते हैं। केवल प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना ही काफी नहीं है प्रियो, लेकिन परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध आपको बनाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अब से दास नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अब से दोस्त कहूंगा, मैं मित्र कहूंगा। यूहन्ना के 15 अध्याय को अगर आप पढ़ें तो मुझे अक्सर वो पूरा चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। और जब कभी मैं अपने जीवन के इन सारी परिस्थितियों को, इन चीजों को देखता हूं, मैं अक्सर उस चैप्टर को पढ़ता हूं और मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है, मुझे बड़ी ताकत मिलती है कि सच में परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए अद्भुत है प्रियो। विश्वास करना कठिन हो जाता है जब हम अकेलेपन के दौर से गुजरते हैं। छटपटाहट आती है, ठीक है, विश्वास करना कठिन है। तीसरी बात, डर और भय आपके और मेरे जीवन के अंदर आ जाता है। डर और भय, किस बात का डर आ जाता है हमारे जीवन में? और वो डर आता है आपके और मेरे जीवन में, वो डर होता है प्रियो इस बात का कि मैं अब क्या करूं, मैं अकेला हो गया हूं, अब कोई मेरे साथ नहीं है। आप आंसुओं के साथ रोते हैं, आप परमेश्वर से प्रश्न करने लगते हैं, आप परमेश्वर से कहते हैं प्रभु क्या आप अनुग्रह करना भूल गए हैं? क्या प्रभु आप मेरी इस परिस्थिति के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या परमेश्वर आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? जब आप अकेलेपन के दौर से गुजरते हैं, बहुत सारी चीजें आपके सामने होती है, लेकिन सच मानिए, जब आपके विश्वास शेक करेगा, जब आपका विश्वास हिलाया जाएगा, तभी संभावनाएं होंगी। और तब जब संभावनाएं होंगी, तब एक स्थिर मन, चंचल मन नहीं, एक स्थिर मन आपके अंदर आएगा। स्थिर मन मीन्स एक पीस ऑफ गॉड आपके जीवन के अंदर आएगा। और यही तो परमेश्वर का काम है कि जब आप विश्वास करेंगे, तब सबसे पहली चीज आपके जीवन में परमेश्वर की शांति आ जाएगी। वो परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर देंगे, वो परमेश्वर आपको अपनी दया से भर देंगे, वो परमेश्वर आपको अपने प्रेम से भर देंगे। और यही तो परमेश्वर का काम है। हो सकता है अभी आप इन सारी चीजों को अपने जीवन के अंदर देख रहे हो सकता है अभी आप इन सारी बातों को अपने जीवन के अंदर देख रहे हो और महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, तब परमेश्वर आपसे बात करेंगे। एक वचन आप मेरे साथ पढ़ें, आप मेरे साथ निकालें, व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय और उसका 6 पद।
द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अगर आपके पास बाइबल है आप जरूर निकालें, व्यवस्था विवरण की किताब, और उसका हम पढ़ेंगे 31वां अध्याय और उसका 6 पद। और यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी है 31:6 के अंदर, यहाँ लिखा है कि तू हियाव बांध, दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझे धोखा न देगा और न छोड़ेगा। आमीन। ये वो परमेश्वर जिसके ऊपर आप और मैं विश्वास रखते हैं, ये वो परमेश्वर जिसके ऊपर आप और मैं कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैं न डरूंगा, मैं डर नहीं खाऊंगा, मैं भय नहीं खाऊंगा, आप मुझे धोखा नहीं देंगे। और सच मानिए, परमेश्वर आपको धोखा नहीं देंगे। जो परमेश्वर ने कहा है वो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर पूरा करेंगे। पता है देरी कब होती है? देरी केवल और केवल आपकी और मेरी वजह से होती है। केवल आपकी और मेरी वजह से। आप सोचिए बैठकर, एक थॉट मैं आपको देता हूं, क्या आपका संबंध परमेश्वर के साथ है? क्या आप अपनी कोठरी को बंद करके परमेश्वर के साथ उस संबंध को मजबूत करते हैं? जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसा परमेश्वर ने कहा कि तू बंद कोठरी के अंदर जा और अपने पिता से गुप्त में मांग, वो तुझे गुप्त में देगा। क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं? क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक सच्ची घटना बताता हूं। और ये घटना एक न्यूयॉर्क सिटी की है। और उस न्यूयॉर्क सिटी में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से क्या होता है, परमेश्वर के ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं। ये न्यूयॉर्क सिटी की एक सच्ची घटना है। आज से कई सालों पहले ये घटना घटी। और एक बहन थी और वो काफी रात को अपने घर की उस गली में पहुंची जहां पर उसका घर था। और बताया जाता था कि जिस गली में या जिस जगह उस बहन को जाना था, वो जगह रात में लेडीज के लिए ठीक नहीं थी। वो जगह ठीक नहीं थी क्योंकि बहुत से लोग और बहुत से जन उस जगह से आया जाया करते थे। और वो लेडी एक विश्वासी लेडी थी और उसको पता था कि मैं काफी रात होगी और जब मैं यहाँ से निकलूंगी तो बहुत सारी चीजों को मुझे देखना पड़ेगा, सामना करना पड़ सकता है। और वो प्रार्थना करते 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 आगे बढ़ रही थी और कुछ ही दूरी पे खंबे के ऊपर वो कुछ लोगों को वहां पर खड़ा हुआ देखती है और वो अपने मन में डर जाती है। वो सोचती है कि अब मैं कैसे यहाँ से जाऊंगी, लेकिन वो प्रार्थना करती रहती है और वो विश्वास करती है कि जब मैं यहाँ से निकलूंगी मैं सुरक्षित इस स्थान से निकल नहीं पाऊंगी। और जब वो प्रार्थना करते 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 निकलती, जैसे ही वो उस खंबे के पास पहुंचती है, वहां 4-5 लोग खड़े होते हैं जो उसको देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। और जैसे ही वो उस खंबे को क्रॉस कर जाती है और अपने घर में पहुंच जाती है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करती है। बड़ा सिंपल था। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह वो न्यूज़पेपर पढ़ती है। और वो न्यूज़पेपर में क्या पढ़ती है कि उस गली में जिस रात वो बहन उस जगह से निकली थी, वहां पर किसी और लेडीज के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसमें चोरी और छीना झपटी जैसी चीजें होती हैं और उन लोगों को पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। और वो बहुत शॉक्ड होती है कि अरे ये कैसे हो गया, मैं भी तो वहीं से रात में निकली थी, मैं भी तो वहीं थी, ये कैसे हो गया। वो फटाफट अपने घर से निकलती है और वो उस पुलिस स्टेशन में जाती है जहां पर उनको पकड़ा जाता है। और वो पुलिस स्टेशन में उस ऑफिसर से कहती है कि ऑफिसर, मुझे 2 मिनट उन लोगों से मिलना है जिनको आपने रात में पकड़ा था। ऑफिसर कहते हैं नो नो नो, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं। और वो कहती है कि ठीक है, वो कहते हैं प्लीज प्लीज आप मेरी हेल्प करें, आप मेरी सहायता करें। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम आपको परमिशन देते हैं, आप जाकर उनसे मिल लें, लेकिन आप केवल 2 मिनट वहां से मिलेंगी। और वो 2 मिनट करके उनसे मिलने जाती है और वो पूछती है कि भैया उस रात यानी कल बीती रात मैं भी तो वहां से निकल रही थी, मैं भी तो उस जगह से निकल रही थी, तब आपने मुझे क्यों नहीं छेड़ा या आपने मुझे क्यों नहीं नुकसान पहुंचाया। उसने उन में से तीनों में से एक ने कहा कि हम चाहते तो थे कि हम आपको नुकसान पहुंचाएं, हम चाहते थे कि हम आपको नुकसान पहुंचाएं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आपके पीछे हमने एक बड़ी लाइट देखी और उस लाइट के अंदर एक आदमी आपके पीछे तलवार लिए हुए चल रहा था। प्रेज द लॉर्ड। यह है वो परमेश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन, यह है वो परमेश्वर की उपस्थिति। जब आप अकेलेपन से गुजरते हैं, जब आप अपने जीवन में संघर्ष से गुजर रहे हैं, आप यकीन मानिए परमेश्वर की उपस्थिति, वो डिवाइन प्रेजेंस ऑफ गॉड आपको चारों ओर से घेरी रहती है। इसलिए भजन 34 के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दूत अपने प्रियों को छावनी किए हुए घेरे रहते हैं।
जब आपको डिसीजन लेना होता है, जब आप एक छटपटाहट के अंदर है, जब आपके लिए विश्वास करना कठिन हो रहा है, जब आपको डर लग रहा है, सच मानिए परमेश्वर आपके साथ है और उसका हाथ आपके कंधे के ऊपर है। बस आपको अपने हाथ को ऐसे ले जाके उसके हाथ के साथ अपने हाथ को रख देना है और परमेश्वर आपको आपके जीवन के अंदर तसल्ली देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन, जैसे हमने कहा, प्रभु कहता है, तू हियाव बांध, डर मत, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर मैं हूं। वो परमेश्वर आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है, वो आपके साथ साथ चलता है। वो कहता है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं जो ना आपको छोड़ता है, जो ना आपको कभी त्यागता है प्रियो। इसलिए जब एलिया अपने जीवन के अंदर इस परिस्थिति में गुजर रहे थे, एलिया को मालूम था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए जब आप विपरीत परिस्थितियों में विश्वास करते हैं, तब आप एक अकेलेपन से गुजरते हैं, क्योंकि तब आपके विश्वास के साथ कोई खड़े होने वाला आपके साथ नहीं होता। आपको खुद अपना स्टैंड लेना होता है, आपको खुद स्टेप आउट करना होता है और आपको खुद उस विश्वास को अपने जीवन के अंदर रखना होता है। इसलिए रोमियो उसका 8 अध्याय 38 पद के अंदर लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? ना स्वर्गदूत, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना लंबाई, ना चौड़ाई, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह से अलग कर सकती है। तो प्रियो, आप इस बात को, मैं और आप भूल जाते हैं कि जब ये विपरीत परिस्थितियां आपके और मेरे साथ है, तो कौन हमें इस विश्वास से अलग कर सकता है? क्या ये विपरीत परिस्थितियां, क्या ये उठने वाले तूफान, क्या ये आने वाले गलत विचार, क्या ये सारी चीजें हमें परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर सकती नहीं? इसलिए जब आप इन विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास रखेंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेंगे, परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेंगे। लेकिन आपको एक स्टेप आउट अपने जीवन के अंदर करना होगा, मुझे एक स्टेप आउट करना होगा। और जैसे परमेश्वर का इस डिवाइन प्रोटेक्शन हम देखते हैं, आपके और मेरे जीवन में भी यही डिवाइन प्रोटेक्शन परमेश्वर देता है। दूसरी बात, जब हम विपरीत परिस्थितियों के अंदर गुजरते हैं, तब हम एक दूसरी बात देखते हैं कि भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है। एलिया जिस करीत के नाले के अंदर थे, अब एलिया को पता नहीं था कि अब मुझे क्या करना है। एलिया को पता नहीं था कि अब एलिया कहां जाएंगे। परमेश्वर की तरफ से केवल कौवा आ रहा था और खिला रहा था, आ रहा था, खिला रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन एलिया को लग रहा था कि अब मेरा भविष्य क्या होगा। कई बार आप भी इसी तरह की परिस्थितियों में, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तब ना केवल आप अकेलेपन से गुजरते हैं, लेकिन आपको अपना भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है। आप एक एग्जाम्पल से इस बात को समझिए। नूहा, मैं अक्सर परमेश्वर के वचन से बात करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इतनी बातें लिखी हैं कि वो हमारे फेथ को ना केवल बढ़ाती है, लेकिन हमें एक नई हिम्मत और एक नई ताकत, एक नई स्ट्रेंथ देती हैं। और जब नूहा को परमेश्वर ने कहा कि नूहा, मैं 40 रात और 40 दिन तक, वो ज्यादा थे, मैं आपको बताऊंगा, इसकी भी एक मैथमेटिक्स है। वो दिन 40 नहीं थे, वो 80 दिन नहीं थे, वो 100 से ऊपर दिन थे। अगर आप काउंट करें, वो भी कभी हम सीखेंगे। और लेकिन जब हम देखते हैं कि नूह का जहाज 40 दिन 40 रात उस पानी के अंदर इधर से उधर हिल रहा था। आपको पता है नूह के जहाज के अंदर स्टीयरिंग था नहीं था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जहाज फिर भी उस तूफान में भी स्थिर था, स्टैंड था, वो जहाज खड़ा था और नूह का परिवार उसके अंदर सुरक्षित था। अगर आप एज अ सिंबल देखें अगर आप, तो जो नूह का जहाज था उसको यीशु मसीह के रूप में एक सिंबलाइज किया जाता है, एक सिंबल की तरह यीशु मसीह का सिंबल बताया जाता है कि जब हम यीशु मसीह के अंदर होंगे, या यीशु मसीह जब हमारे जीवन में होंगे, तो हम यीशु मसीह के प्रोटेक्शन के अंदर होंगे। नूह का जहाज यीशु मसीह को दिखाता है। और जब वो परिवार उसमें था, तब आप देखिए वो कंडीशंस कैसी थी, बिल्कुल विपरीत थी, बिल्कुल फर्क थी। चारों तरफ बारिश, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, चारों तरफ केवल बारिश, तेज बारिश की आवाज। अभी कुछ समय पहले हमारे जयपुर के अंदर लास्ट मंथ में बहुत तेज बारिश हुई, आपने भी न्यूज में देखा होगा, बहुत तेज बारिश हुई। और बताया जाता है, या हम लोगों ने जब न्यूज देखा, न्यूज़पेपर्स पढ़े, तो हमने देखा मिट्टी और कई तरह का पानी, लोगों के सामान बह रहे हैं, लोग उस पानी के अंदर बहते हुए जा रहे हैं, और एक अलग ही मंजर था वो सब कुछ। और सच में वो मंजर जो नूहा के सामने था, वो भी बिल्कुल अलग था। केवल पानी का शोर उनको सुनाई दे रहा है और केवल वो घुटने पे प्रार्थना कर रहे हैं। उस विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर का नियंत्रण उस जहाज के ऊपर था, क्योंकि उस जहाज को यीशु मसीह चला रहे थे, उस जहाज को परमेश्वर चला रहे थे।
आज जब आप अपने फ्यूचर को देखते हैं, जब आप अपने भविष्य की तरफ देखते हैं, तब आपको लगता है पता नहीं कैसे होगा, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं सबोपदेश 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, साफ लिखा है कि हर एक बात का समय है। परमेश्वर ने आपके लिए हर एक बात का समय ठहराया है। जब आप प्रभु में आए तो प्रभु में आने के लिए भी परमेश्वर ने आपका एक समय ठहराया था। हर एक चीज का परमेश्वर ने आपके लिए एक समय ठहराया है। जब मूसा इजराइलियों को लेकर उस लाल समुद्र के सामने खड़े थे, तब बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल फ्यूचर ब्लैंक था। उनको नहीं पता था, वो लोग वहां कुड़कुड़ा रहे थे कि तू हमें कहां मरने के लिए ले आया है ना, कहां हमें मरने के लिए लेकर आ गया है। पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है, हम तो वहीं सही थे, वहीं अच्छे थे हम लोग। कई बार हम उसी परिस्थिति या उसी कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर जहां रास्ता नहीं है वहां आपके लिए रास्ता और मार्ग निकालने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29:11 में कहते हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए एक योजना बनाई है, एक ऐसी योजना जो तुम्हारी हानि और लाभ की नहीं है, नहीं है। परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई है जो आपके लाभ की है। तो यानी कि ये बात साफ है कि मनुष्य योजनाएं तो बनाता है, लेकिन वो सफल परमेश्वर की ओर से होती है। आप योजना जो बना रहे हैं, बनाना अच्छा है, प्लानिंग करना बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप प्लान कर रहे हैं उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। और सच मानिए, जब आप अपने भविष्य की तरफ देखेंगे तो उस भविष्य के अंदर आपको यीशु मसीह खड़े हुए दिखाई देंगे और वो आपसे कहेंगे कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, मत डर, अपने आंखों से इन आंसुओं को बहाने से रोक ले, क्योंकि मैंने तेरे लिए उस रास्ते को तैयार कर दिया है। कई बार हम सारी चीजों से होकर गुजरते हैं। कई बार आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं अपने जीवन के अंदर। आप घर में रहते हुए हंसते हैं, आप बाहर रहते हुए हंसते बोलते हैं, आप बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन जो लड़ाई आप अपने अंदर लड़ रहे होते हैं ना, वो लड़ाई आपको एक अकेलेपन के दौर से गुजारती है। वो लड़ाई आपके भविष्य को लेकर या आपके फ्यूचर को लेकर आपके अंदर एक क्वेश्चन मार्क को खड़ा करती है। लेकिन जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना शुरू करते हैं, जब आप उन चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, प्रियो सच मानिए परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके लिए सहायता करते हैं, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालते हैं। आप मेरे साथ निकालिए, अगर आपके पास बाइबल है, साम 91 एंड वर्स 4, भजन 91 91 आप मेरे साथ निकाले, हम पढ़ेंगे और जरूर पढ़ें, परमेश्वर का वचन जरूर पढ़ें। समय जरूर लगता है निकालने खोलने में, आपको भी लगेगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तब आप कुछ चीज समझेंगे। और यहाँ लिखा है, भजन 91:4 में लिखा है कि वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। यह वो परमेश्वर जिसके ऊपर आप इन विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास रख रहे हैं, और आप ये विश्वास रख रहे हैं कि परमेश्वर आपकी सच्चाई, कहने का मतलब जिस परमेश्वर पे आपने भरोसा रखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो परमेश्वर सच्चा है, वो सच्चा है और आपको सहने से बाहर। आप निकाले पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय, जब आप उसका 10वां अध्याय पढ़ेंगे तब आपको वहां लिखा है कि वो परमेश्वर सच्चा है और आपको परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, लेकिन उसमें से निकलने का उपाय करेगा वो आपके लिए। वो परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब आप अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, जब आप इन सारी बातों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, आज बहुत से लोगों के पास जॉब्स नहीं है, आज बहुत से लोगों के पास मैं देखता हूं खाना नहीं है, आज बहुत से लोगों के पास छत नहीं है, बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर ने आपको वो सब कुछ दिया है। हो सकता है आपके पास कुछ, लेकिन वो सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन तब भी आपके और मेरे जीवन में वो लाल समुद्र वाली परिस्थिति है, क्योंकि वहां रास्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही मूसा ने अपने उस लाठी को उठाया, आप क्या देखते हैं? एक अद्भुत मिरेकल, एक अद्भुत चमत्कार, एक अद्भुत आश्चर्यक्रम हम वहां पर देखते हैं। और वो आश्चर्यक्रम क्या होता है? वो आश्चर्यक्रम ये होता है, वो मिरेकल ये होता है कि वो लाल समुद्र 2 भागों के अंदर बढ़ जाता है और इजरायली, वहां लिखा है, मार की मार होते हुए उसमें से निकल जाते हैं। आमीन। आपके जीवन में भी परमेश्वर यही काम करना चाहता है। आज परमेश्वर की लाठी क्या है आपको पता है? ये पवित्र बाइबल, मेरी बाइबल पे लिखा हुआ है यहाँ पवित्र बाइबल, आपके पास भी है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि ये बाइबल इस संसार में रहने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए एक मैनुअल है जो परमेश्वर ने दिया है। जैसे हम कोई नई चीज खरीदते हैं, एक मैनुअल उसमें आता है कि हम इस सॉकेट को कैसे लगाना है, इस स्विच को कैसे ऑन करना है, ये कैसे ऑफ होगा, कैसे डिफ्रॉस्ट होगा, या आपने कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदा, उसके साथ एक मैनुअल आता है। जब उस मैनुअल को आप देखते हैं तो वो मैनुअल ही आपको बताता है कि कैसे चाहिए। ऐसे ही इस संसार में रहने के लिए, परमेश्वर ने जीने के लिए आपके पास एक मैनुअल रखा है।
आपके पास एक मैनुअल रखा है, और वो मैनुअल है आपकी बाइबल, कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, किन चीजों पे विश्वास करना है, किन चीजों पे विश्वास नहीं करना है। आपको पता है कुछ लोग मसीह में होते हुए भी थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक चलते हैं, थोड़ा सा, है ना, थोड़ी सी देर के लिए। कुछ लोग रोज सुबह अखबार खोलते हैं, बहुत से मसीह लोग भी, और उसके अंदर राशियां आती हैं, है ना, आपका नाम ये, तो आपके नाम का ये होगा, आज ऐसा होने वाला होगा। जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। क्या वो अखबार में बताने वाला व्यक्ति क्या आपके भविष्य को बता सकता है? क्या एक तोता जो रोड पे बैठा हुआ है वो एक कार्ड निकाल कर आपके फ्यूचर को बता सकता है? उनको खुद नहीं मालूम कि आने वाले 2 घंटे में मेरे साथ क्या होने वाला है। उनको खुद नहीं मालूम नेक्स्ट 5 मिनट्स बाद, है ना, मेरे साथ क्या होने वाला है, अगले 5 मिनट में क्या होगा। लेकिन परमेश्वर उस 5 सालों को भी जानता है जो आपके जीवन से बीत चुके हैं, और परमेश्वर उन समयों को भी जानता है जो आने वाले हैं, और परमेश्वर उस समय को भी जानता है जो आज आप अपने जीवन के अंदर देखने वाले हैं। इसलिए उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, अपने भविष्य को, अपनी चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जब मैं और आप अपनी चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, जब सरेंडर करेंगे, गाना गाते हैं ना, आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर ऑल, बड़ा ही सुंदर गाना है, सब मैं देता हूं प्रभु, सब मैं देता हूं। जब हम गाना गाते हैं ना जब हम गाना गाते हैं, हम सबसे ज्यादा झूठ तभी बोलते हैं जब हम गाना गाते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, आई सरेंडर ऑल। अरे सरेंडर ऑल, हम जाकर अपने घुटनों पे सरेंडर नहीं हो सकते, हम क्या सरेंडर करेंगे? इस्राएल पता है क्यों परमेश्वर में ब्लेस नहीं कर पाता? कई बार क्यों हमारे जीवन में ब्लेसिंग नहीं आती? जानना चाहते हैं आप? मैंने भी जानने की कोशिश करी और प्रभु ने मुझे बताया कि क्यों नहीं चाहते। क्योंकि आज भी आपके और मेरे जीवन में वो इजरायलियों वाला स्वभाव है। आज भी वो स्वभाव हमारे जीवन से नहीं गया। मूसा ऐसा पहला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने ये बात रिवील करी थी। बार बार वो वही काम करते थे जो परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं था। बार बार वो उसी काम को करने लगते थे जो परमेश्वर की नजर में ठीक है। परमेश्वर कहता था ऐसे चलो, वो हमेशा उल्टा चढ़ने लगते थे। परमेश्वर कहता था ऐसे चलो, वो इस तरफ चलने लगते थे। क्यों? क्योंकि वो हठी मन वाले थे। आज आपका और मेरा मन हठी है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को नम्र करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके चरणों के अंदर आ जाएं और आंसुओं के साथ उसके चरणों में बैठ जाए। हमें लगता है हम बहुत कुछ जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम कुछ नहीं जानते। हम परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते, हम परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जानते। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, मैं अक्सर ये बात हमेशा बोलता हूं, अगर प्रभु का आत्मा आपके अंदर है तो वो आपके स्वभाव को बदलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे प्रभु का आत्मा ने कहा, कोई प्रभु का आत्मा ने नहीं कहा, क्योंकि आपका स्वभाव ही नहीं बदला। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम यह है, सबसे पहले वो जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा, वो आपके जीवन में एक पीस को लेके आएगा, शांति आपके जीवन में आएगी। और दूसरी बात, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर होगा, वो आपके स्वभाव के ऊपर काम करना शुरू करेगा। और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा, तब एक स्थिर मन परमेश्वर आपके जीवन के अंदर देंगे, एक स्थिर मन, एक ठहरा हुआ मन, ताकि आप विश्वास कर सके। इन विपरीत परिस्थितियों में भी आप विश्वास कर सके। आप कैसे उस विश्वास को करेंगे? आप कैसे उन चीजों के अंदर चलेंगे? तभी चल पाएंगे जब ये मैनुअल, ये परमेश्वर का वचन आपके साथ होगा। एक दिन ये वचन आपसे ले लिया जाएगा। बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ये वचन आपके पास नहीं होगा, तब जो 5वीं मोहर है वो खोली जाएगी। वो 5वीं मोहर जो प्रकाशित वाक्य 6ठे अध्याय के अंदर वो खोली जाएगी। तब आपको और मुझे विश्वास करना है। कल रात में मैं प्रेयर कर रहा था। जब मैं बैठा तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, जब ऐसे कठिन समय आएंगे तब आप मुझे, मेरे दोनों बच्चों को, मेरी वाइफ को, मेरे परिवार को आपकी हिम्मत देना, ये हिम्मत देना कि प्रभु हम खुशी खुशी आपके लिए कुर्बान हो जाए। मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा था। कठिन है। सबसे कीमती चीज आज हम सोचते हैं हमारा जीवन, हमारी जान है। कठिन है। स्तिफनुस के ऊपर जब पथराव हो रहा था, अगर यीशु मसीह की उपस्थिति स्तिफनुस के साथ नहीं होती ना, तो स्तिफनुस कभी भी उस स्वर्ग को खुला हुआ नहीं देखता और न परमेश्वर के पुत्र को उस बादलों के ऊपर देखता जो बाहें फैलाए स्तिफनुस का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। प्रभु का वचन कहता है जो अपने प्राणों को बचाएगा वो अपने प्राणों को खोएगा। इसलिए हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। और आपका भविष्य क्या है पता है? आपका भविष्य है वो स्थान जो परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए रखा है। संसार और संसार की बातें जाती रहेंगी, ये सब कुछ चला जाएगा। जब हम उस परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, वो राजा स्वर्ग, वो परमेश्वर, वो जो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, वो परमेश्वर,
जब आपको और मुझे पुकार कहेगा, हे मेरे धन्य और विश्वास योग्य दास, तूने अपने इस विश्वास की कुश्ती को लड़ा है, आओ आओ मेरे साथ बैठो, आओ दाहिने बैठो। पौलुस कहते हैं कि मैंने अपने विश्वास की कुश्ती को लड़ लिया है। एक बड़ा अच्छा गीत भी गाया जाता है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम सिर्फ एक ले जाता है ना। वो अलग बात है कि अगर आप अकेले दौड़ रहे हो तो आप अकेले जीत जाओगे लेकिन अकेले नहीं दौड़ना है, आपको प्रभु के साथ दौड़ना है, परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़ना है, परमेश्वर के अनुग्रह में दौड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक उज्जवल भविष्य और आशा रखी है, एक अच्छा भविष्य, एक होप। यीशु मसीह में एक आशा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं इन दिनों कि अच्छे दिन नहीं आएंगे अच्छे दिन नहीं आएंगे, दिन बुरे हैं, इसलिए संगति में बने रहें, इसलिए प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर चलें। और जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, तब आप इन विपरीत परिस्थितियों में भी एक विश्वास रखेंगे और अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को जब आप परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, सच मानिए परमेश्वर बेहतरीन, बेस्ट, फर्स्ट बेस्ट आपके लिए निकाल कर लेकर आएंगे, उसमें से फर्स्ट बेस्ट निकाल कर लेकर आएंगे। अब मैं विश्वास करता हूं कि जब आप कभी दाएं या बाएं मुड़ेंगे तो पीछे से एक आवाज आपके पास आएगी कि मार्ग यही है, इसी पे चलो। अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, उसकी उपस्थिति में सौंप दीजिए, और वो परमेश्वर आपको संभालेंगे, वो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। इसलिए एक पद पढ़े, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट है। उसका 15 अध्याय आप निकालें, गॉस्पल जॉन का जो गॉस्पल है आप वो निकालें और इसको हम पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर बात, परमेश्वर का वचन हमेशा आपके लिए, मेरे लिए कहता है। प्रभु कहता है, यदि 7वां अगर आप 7वां पद अगर आप पढ़ेंगे, 15 का 7 यहाँ लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर में बने रहें। और परमेश्वर का वचन क्या है? आप सोचते हैं ये जो लिखित वचन है ये तो है ही, लेकिन असली वचन क्या है पता है? वचन यीशु मसीह है, वो जीवित वचन, वो बहता जल है। जब आप उसमें बने रहेंगे, जब आप उस जल के सोते के पास जाएंगे, प्रभु कहता है कोई प्यासा ना रहेगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे आप प्यासे ना रहेंगे। जब परमेश्वर आपके जीवन में बना रहेगा, ये विपरीत परिस्थितियां थोड़े समय की है, ये थोड़े समय का क्लेश है। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैंने संसार को जीत लिया है, देखो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें इन सारी बातों को देखने की जरूरत नहीं है। प्रकाशित वाक्य के अंदर अगर आप पढ़ेंगे 3 अध्याय उसके 20 पद के अंदर, देखो मैं तुम्हारे हृदय के द्वार के ऊपर खड़ा होकर खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज को सुनकर अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आके भोजन करूंगा। परमेश्वर संगति करना चाहता है आपसे, वो संगति जो अदन के बगीचे में टूट गई थी, वो संगति जो परमेश्वर चाहते थे, वो संगति परमेश्वर आपसे चाहते हैं। आज ही उस परमेश्वर के चरणों के अंदर आ जाइए। वो आपके हृदय के द्वार के ऊपर खड़ा होकर खटखटाता है, आंसुओं के साथ, पश्चाताप के साथ। परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मैं नहीं संभाल सकता, प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, आप मेरी सहायता करें। परमेश्वर आप मेरी सहायता करें। वो डिवाइन प्रोटेक्शन, वो डिवाइन प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो परमेश्वर से आप मांगे और आप देखेंगे जब आप प्रभु में बने रहेंगे, वो वचन आप में बना रहेगा। परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में, वो कहता है कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को संभाले रखती है, मैं वैसे ही तुम्हें संभाले रहूंगा, वैसे ही मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन के अंदर बनी रहेगी। ना केवल यहां, लेकिन अगर आपने केवल यहीं के बारे में सोचा है ना, तो वो जीवन जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो नहीं जी सकते। इसलिए परमेश्वर आपको वहां के लिए तैयार कर रहा है। वो कहता है कि मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में ऐसे बहुत से घर हैं जहां मैं चाहता हूं कि तुम वहां रहो। इसलिए मैं वहां जाता हूं कि मैं बनाऊं। परमेश्वर आपके लिए उस सुंदर घर को बनाने जा रहे हैं, उस सुंदर घर को बनाने जा रहे हो, और वही आपकी और मेरी डेस्टिनेशन है, वही आपकी और मेरी मंजिल है। हम एक दिन वहां होंगे और ये संसार के दुख, परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य के अंदर, अगर आप 22वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि वो नया यरूशलेम उतरा और वो परमेश्वर आपके आंखों से, वो 20वें अध्याय के अंदर जब बात करते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारे आंखों के आंसू को पोंछ डालूंगा। वहां ना दुख होगा, ना वहां कोई रोग होगा, ना वह भूख होगी, ना वह प्यास होगी। वहां हम केवल और केवल परमेश्वर की स्तुति करेंगे प्रियो। और एक बात कह के समाप्त करूंगा, अगर आप सच में आज अपने जीवन के अंदर एक ब्रेक थ्रू देखना चाहते हैं, मैं औरों की तरह नहीं कहूंगा आज ऐसा हो जाओ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो सामर्थ परमेश्वर ने आपको भी दी है। जैसा आप कहेंगे वैसा आपके जीवन में होगा। आमीन। एक राज की बात बताऊं, जब आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे,
परमेश्वर की आराधना या परमेश्वर की स्तुति में परमेश्वर की उपस्थिति छिपी हुई है और उसी उपस्थिति में परमेश्वर का छुटकारा आपके लिए मेरे लिए छुपा हुआ है। और जब हम उसकी आराधना करेंगे, जब हम उसकी स्तुति करेंगे प्रियो, परमेश्वर का छुटकारा आपके जीवन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। वो परिस्थितियां आपके जीवन में बदलनी शुरू हो जाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ आज आपके जीवन से दूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। और मैं पास्टर परम के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद करता हूँ कि सुंदर मौका उन्होंने दिया। मैं ज़ाइन मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर इनकी सेवकाई को बहुत बढ़ाए। आप भी इनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, भाई से आप बात करें। और प्रभु ने अपने दास को बहुत से दान वरदानों से भरा है, आप उनके द्वारा भी आशीष पाएं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं और देखेंगे उन सबके जीवन पर आपकी बड़ी आशीष हो। जब परिस्थितियां विपरीत हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा संघर्ष है, मैं यीशु मसीह आपका सेवक होने के नाते इन सारी चीजों को इनके जीवन से दूर करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपकी शांति इनके जीवन में हो, आपका अनुग्रह इनके जीवन में हो और परमेश्वर ये आप पे विश्वास रखे और आपका वचन इनके जीवन में बना रहे। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है कि सारे बंधन, सारी इंफॉर्मेटिव यीशु के नाम से जाती रहे। प्रभु जी हर एक को आप ब्लेस करें, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह हो। प्रभु जी मैं पास्टर परम के लिए, उनकी वाइफ के लिए, छोटी बेटी के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद करता हूं। आप उनको बहुत अच्छे आशीष दें, अपने अनुग्रह और अपनी बड़ी दया में उनको लेके चले। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस विनती को अपने प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।